Hello everyone, good evening. We welcome you again on Rashid's Virtual Academy. We have again come up with some new sentence corrections. Uh, पहले भी हमने सेंटेंस करेक्शन की बहुत सारी वीडियोस अपलोड हम कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर रशीद्स वर्चुअल एकेडमी के नाम से हमारा चैनल है। और मैंने ऐसे के दो दो तीन वीडियोस अपलोड किए हैं, पूरा कंप्लीट ऐसे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कैसे आउटलाइन बनेगी और आउटलाइन में सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे और सेंटेंसेस जो होंगे वो सेंटेंस फॉर्म में होंगे, ना कि हेडलाइन की सूरत में होंगे। इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं और सेंटेंस करेक्शन के ऊपर भी मैंने बनाई है और ये सीरीज़ है। इंशाल्लाह ये सीरीज़ चलती रहेगी जब तक ये सीरीज़ हम ख़त्म ना करें। और ये सीरीज़ आपको इंग्लिश के जो भी मसाइल होंगे वो इंशाल्लाह आपके ख़ास तौर पर जो सेंटेंस करेक्शन में मसाइल आते हैं वो सारे आपके मसाइल हल करेंगे हम इंशाल्लाह। सभी रूल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको घर बैठे इंशाल्लाह सेंटेंस करेक्शन में मास्टर बना देंगे इंशाल्लाह आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वी डू नॉट टेक एन अर्जेंट एक्शन फॉर आवर फ्यूचर प्लान्स। अब ये जुमला जो है, ये जुमला इसमें एक गलती है, तो यहाँ पर देखते हैं गलती कौन सी है। दुरुस्त जुमला पढ़ते हैं, वी डू नॉट टेक अर्जेंट एक्शन फॉर आवर फ्यूचर प्लान्स। अब जो एक्शन है बेसिकली ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं इस्तेमाल होता। ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल हैं ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होते, तो यहाँ पर आर्टिकल की गलती है। तो एक्शन जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन आपने साथ जो है आर्टिकल नहीं लेता, तो यहाँ पर आर्टिकल की गलती है, तो ये आपका जुमला दुरुस्त हो गया। नंबर 2 सेंटेंस है, अ टीचर गेव ए गुड एडवाइस टू हिज स्टूडेंट्स। उस्ताद ने एक अच्छी सलाह दी अपने शागिर्दों को। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है ना, एडवाइस जो वर्ड है एडवाइस, बेसिकली एडवाइस आप अपने साथ जो है आर्टिकल इस सूरत में लेगा जब हम उसके साथ ए गुड पीस ऑफ एडवाइस, पूरा जुमला ये होगा, ए टीचर गेव मी ए गुड पीस ऑफ एडवाइस। जब भी हम काउंटेबल की सूरत में इस्तेमाल करेंगे तो आर्टिकल लेंगे और आर्टिकल के साथ ए गुड पीस ऑफ एडवाइस इस्तेमाल होगा, ना कि ए गुड एडवाइस। एडवाइस भी जो है मेरे ख्याल से अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन आप वैसे तो आर्टिकल नहीं लेता, लेकिन इसका जो सिंगुलर हम बनाते हैं उसके साथ पीस ऑफ समथिंग, पीस ऑफ एडवाइस लगाकर हम उसको काउंटेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन वो एक दूसरे तरीके से उसकी करेक्शन होगी। ए टीचर गेव ए गुड पीस ऑफ एडवाइस टू हिज स्टूडेंट्स, तो ये आपका दुरुस्त होगा। ठीक है, मज़ीद आप आगे चलते हैं। नंबर 3 सेंटेंस पढ़ते हैं, देयर वाज एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट ऑनलाइन जॉब्स। अब इसमें भी जो है मेरे ख्याल से इसमें जो है प्रेपोजिशन की गलती है। देयर वाज एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट ऑनलाइन जॉब्स, ये इनकरेक्ट है। सही पढ़ते हैं, देयर वाज एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर फॉर ऑनलाइन जॉब्स। ये जो अबाउट लिखा हुआ है ये अबाउट नहीं पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर होता है। एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रीपोजिशन लेता है, ना कि अबाउट प्रीपोजिशन लेता है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन की मिस्टेक है। तो दूसरा जुमला हम पढ़ते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस इन स्टडिंग अब्रॉड। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से प्रीपोजिशन की गलती है, ये होगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग अब्रॉड। ठीक है, यहाँ पे भी एडवांटेजेस के साथ हम ऑफ लगाते हैं और ऑफ जेरन लेता है,
यहाँ पर इन नहीं लगेगा बल्कि ऑफ लगेगा, ये जुमला फिर दुरुस्त हो जाएगा। तो जी नेक्स्ट वन जुमला जो है हमारा नंबर 5 सेंटेंस। नंबर 5 सेंटेंस है टीचर्स रेयरली एडवाइज देयर स्टूडेंट्स लर्निंग डिजिटल स्किल्स। ये इनकरेक्ट है, तो इसका हम करेक्ट पढ़ते हैं। टीचर्स रियली एडवाइज देयर स्टूडेंट्स टू लर्न डिजिटल स्किल्स। अब एडवाइस जो है, एडवाइज समबडी टू डू समथिंग, ये इस्तेमाल होता है एडवाइज समबडी टू डू समथिंग। तो इसके साथ जो है एडवाइज समबडी, उसके बाद हम इन्फिनेटिव लगाते हैं, वर्ब के साथ इन्फिनेटिव लगाते हैं, ना कि जेरंड लगाते हैं। यहाँ पर जेरंड लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर गलती है, क्योंकि ये फ्रेज़ है एडवाइज समबडी टू डू समथिंग, तो इसमें क्या होगा, टीचर्स रेयरली एडवाइज देयर स्टूडेंट्स टू लर्न डिजिटल स्किल्स, ये आपका दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 6 है पेरेंट्स हार्डली एडवाइज टू वेक अप अर्ली। पेरेंट्स हार्डली एडवाइज, अब इसमें क्या होता है कि एडवाइस के डायरेक्ट बाद अगर वर्ब आएगा, समबडी नहीं होगा लेकिन डायरेक्ट वर्ब होगा, तो हम जेरंड लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट एडवाइस के बाद वर्ब होगा तो वो वर्ब जेरंड फॉर्म में होगा। अगर एडवाइस के साथ एडवाइस समबडी होगा तो फिर हम उसके साथ इन्फिनेटिव लगाएंगे। तो पेरेंट्स हार्डली एडवाइज टू वेक अप अर्ली, ये गलत होगा, क्योंकि डायरेक्ट एडवाइस के बाद हम जब वर्ब लगाएंगे तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म में नहीं होगा बल्कि जेरंड फॉर्म में होगा। पेरेंट्स हार्डली एडवाइज वेकिंग अप अर्ली, तो इस तरह से ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 7 है स्टेइंग लेट एट नाइट विल अफेक्ट योर हेल्थ। यहाँ पर जो अफेक्ट है, बेसिकली अफेक्ट दो होते हैं, एक अफेक्ट ए के साथ होता है, दूसरा ई के साथ। जो ई वाला अफेक्ट होता है ये नाउन होता है, और जो ए वाला है वो वर्ब होता है। तो यहाँ पर गलती है, ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर नाउन नहीं होगा बल्कि वर्ब होगा। स्टेइंग लेट एट नाइट विल अफेक्ट योर हेल्थ, तो अफेक्ट एज अ वर्ब हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा इस जुमले में, न कि नाउन। तो अब अफेक्ट को हम वर्ब के तौर इस्तेमाल करेंगे तो दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 8 है मैनी स्टूडेंट्स कैन नॉट अफोर्ड स्टडिंग एब्रॉड। बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर तालीम हासिल करने से कर नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है अफोर्ड जो है, अफोर्ड के बाद अब दुरुस्त जुमला पढ़ते हैं, मैनी स्टूडेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू स्टडी अब्रॉड, अफोर्ड टू स्टडी अब्रॉड। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से अफोर्ड के साथ जो है इन्फिनेटिव लगेगा, ना कि जेरंड लगेगा। यहाँ पर जेरंड की गलती है और इसको दुरुस्त हम इन्फिनेटिव लगाकर दुरुस्त कर देंगे। नंबर 9 is some teachers are afraid to take class। अब जो है afraid जो है, दो प्रेपोजिशन, या तो afraid इन्फिनेटिव लेता है या ऑफ प्रेपोजिशन लेता है। ठीक है, लेकिन इसकी मीनिंग तब्दील हो जाती है जब अगर इन्फिनेटिव लेगा तो इसका मकसद ये होता है कि अनविलिंग टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ सम फियर। ठीक है, और अफ्रेड ऑफ के साथ अगर प्रेपोजिशन ऑफ लगेगा तो इसका मकसद होता है कि टू बी एंशियस और वरीड अबाउट डूइंग समथिंग। तो यहाँ पर अफ्रेड जो है उसके साथ इन्फिनेटिव लगा हुआ है, ये जुमला गलत है। सम टीचर्स आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग क्लास, तो यहाँ पर जो है अफ्रेड की जो मीनिंग होगी वो एंशियस या वरीड होगी, ना कि अनविलिंगनेस नहीं होगी। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ डेवलप हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये हो रहा है कि अफ्रेड टू डू समथिंग, इट मीन्स समबडी इज नॉट विलिंग टू डू समथिंग because he is frightened about something, that if he does that thing it might harm him, or it might go against his intention। so इस सिलसिले में हम afraid to इस्तेमाल करेंगे, afraid के साथ जो है इन्फिनेटिव इस्तेमाल होगा जहाँ पर अनविलिंगनेस शो होगी, और afraid के साथ ऑफ इस्तेमाल होगा प्रेपोजिशन के तौर पर, और डायरेक्ट जेरंड लेगा तो इसका मकसद
to be worried about doing something or to be anxious about doing something. तो मेरे ख्याल से ये uh, तकरीबन 9 सेंटेंसेस हैं, 9 इनकरेक्ट हैं, 9 करेक्ट सेंटेंसेस हैं। ये आपको इंशाल्लाह मेरे ख्याल से वीडियो आपको क्लियर होगी और सेंटेंसेस के जो कंसेप्ट हैं वो भी आपके सामने है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सामने इसकी क्लियरिटी पेश करूं और इंशाल्लाह आप इसको प्रैक्टिस करते रहें और इन रूल्स को याद रखें और इंशाल्लाह आपको मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स को पास करने में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग to my videos and thoughts. Thank you very much.